सड़क सुनसान थी और जंगल धीरे धीरे गाड़ी को निगल रहा था। देवगढ़ गांव की ओर जाने वाला यह रास्ता लोग अंधेरा होते ही छोड़ देते थे, लेकिन आयान, रोहित, कुणाल, मीरा और ईशान को इन बातों पर हंसी आती थी। रोड ट्रिप से लौटते हुए वे मजाक कर रहे थे। म्यूजिक तेज था और कुणाल ने रास्ते के बोर्ड पर लिखी चेतावनी पढ़कर कहा कि यक्षिणी जैसी कहानियां सिर्फ डराने के लिए बनाई जाती हैं। तभी अचानक गाड़ी रुक गई। इंजन बंद हो गया, लाइट्स झपकने लगीं और हेडलाइट्स में सड़क के बीच एक औरत खड़ी दिखी। लंबे काले बाल, नंगे पैर, सफेद साड़ी और बेहद सुंदर चेहरा, असामान्य रूप से सुंदर। उसकी आंखों में हल्की हरी चमक थी। उसने मुस्कुराकर आयान की ओर देखा और पल भर में गायब हो गई। इंजन अपने आप स्टार्ट हो गया, लेकिन गाड़ी में बैठा कोई भी इंसान पहले जैसा नहीं रहा। देवगढ़ गांव पहुंचकर जब उन्होंने एक बूढ़े से यह बात बताई तो वह डर गया और बोला कि उन्होंने यक्षिणी को देख लिया है, जो रात में सड़क पर चलती है और उन्हें चुनती है जो विश्वास नहीं करते। उसी रात कुणाल गायब हो गया। सुबह उसका फोन जंगल के किनारे मिला, जिसमें आखिरी वीडियो में वह किसी सुंदर औरत के पीछे जाते हुए दिख रहा था और फिर उसकी चीख सुनाई देती है। डर अब हकीकत बन चुका था। भागते भागते वे एक पुराने मंदिर पहुंचे, जहां एक आक्रामक बाबा मिला, जिसने बिना कुछ पूछे कहा कि यक्षिणी ने उन्हें निशान बना लिया है। उसने बताया कि यक्षिणी कोई आत्मा नहीं, बल्कि सदियों पहले तांत्रिकों द्वारा बुलाया गया जीव है, जो सुंदर बनकर शिकार करती है और राक्षस बनकर खा जाती है। बाबा उसे मार नहीं सकता, केवल फंसा सकता है, लेकिन इसके लिए किसी एक को अपनी जान दांव पर लगानी होगी। तभी मीरा जंगल की ओर घसीटी गई। वे दौड़े तो देखा कि यक्षिणी अब अपने असली रूप में थी। टूटा हुआ जबड़ा, नुकीले दांत, टेढ़े हाथ पैर, और उसने मीरा को सबके सामने मार डाला। रात को सड़क पर बाबा ने एक बड़ा तांत्रिक घेरा बनाया और कहा कि यक्षिणी को रोकने के लिए एक इंसान को उस घेरे से बंधना होगा। ईशान आगे आया और बोला कि अगर किसी को मरना है तो वह तैयार है। जैसे ही यक्षिणी आई सुंदर रूप में, बाबा ने मंत्र पढ़े। धरती कांपी, आग भड़की और काली जड़ें यक्षिणी और ईशान दोनों को खींच ले गई। सब शांत हो गया। सबको लगा सब खत्म हो गया। सालों बाद आयान अकेला हाईवे पर गाड़ी चला रहा था जब वही औरत फिर सामने आई, सुंदर, मुस्कुराती हुई। उसने कहा कि ईशान मरा नहीं। उसने अंदर से दरवाजा खोल दिया। शीशे में आयान ने देखा ईशान पीछे खड़ा था, हरी चमकती आंखों के साथ। गाड़ी टकराई और जंगल की सड़क फिर से शांत हो गई, जैसे वह अगली बार किसी और का इंतजार कर रही हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करो।